तो फाइनली हमारे वृंदावन की यात्रा समाप्त हुई। अब हम निकलेंगे गोवर्धन पर्वत और राधा कुंड के लिए। वृंदावन में हमें लगभग 2 दिन लगे। अभी बज रहे हैं शाम के 3:45 और अब हम निकल रहे हैं मथुरा। तो कल का पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक और आज का 4 बजे तक का पूरा दिन वृंदावन में व्यतीत किया हम लोगों ने। और 2 दिन रुकने के बाद भी हम वृंदावन की काफ़ी मंदिरें नहीं देख पाए। वैसे तो वृंदावन की सारी मंदिरें देखना मुश्किल ही है। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ वृंदावन में लगभग 5000 मंदिर हैं, मतलब हर आश्रम एक मंदिर ही है। पर आप ये समझिए कि 2 दिन में आप वृंदावन की मुख्य मंदिर आराम से घूम सकते हैं। वृंदावन में ज़्यादा समय लगने का मुख्य कारण है सभी मंदिरों की टाइमिंग। लगभग सभी मंदिर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहते हैं। तो एक दिन के 4 घंटे तो आपके ऐसे ही चले गए। और ज़्यादातर मंदिर सुबह 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे इस टाइम पर खुलते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं है कि आप जल्दी उठकर सभी मंदिरों में दर्शन कर भी सकते हैं। जैसे वृंदावन का मुख्य मंदिर है बांके बिहारी मंदिर, जो सुबह 8 बजे खुलता है। और अभी गोवर्धन पूजा हो चुकी है। गोवर्धन पूजा के बाद से 1 घंटे का समय बढ़ा दिया जाता है। अब बांके बिहारी मंदिर सुबह 9 बजे खुलेगा। और इसी तरह राधा वल्लभ मंदिर भी सुबह 8 बजे ही खुलता है। लगभग सभी बड़े मंदिर जो हैं वो सुबह 8 बजे खुलते हैं और 12 बजे दोपहर में बंद हो जाते हैं। और 12 बजे के बाद फिर शाम 4 बजे ही खुलते हैं। तो इसलिए वृंदावन में ज़्यादा समय लग भी रहा है। फिर भी आप 2 दिन में लगभग सभी प्रमुख मंदिर आसानी से घूम सकते हैं। फिर तीसरा दिन आप बिताएंगे मथुरा में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मथुरा के लिए। मथुरा में सबसे पहले हम जाएंगे, अब ये मथुरा में पड़ता है, गोकुल में पड़ता है या बरसाने में पड़ता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर मेरे हिसाब से मथुरा में ही है। मथुरा में अभी जा रहे हैं राधा कुंड, और राधा कुंड के बाद गोवर्धन पर्वत। वृंदावन से राधा कुंड करीब 15-16 किलोमीटर है और गोवर्धन पर्वत 28 किलोमीटर है। अगर बात करें वृंदावन के बजट की, तो वृंदावन थोड़ा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आपको खाना भी थोड़ा महंगा मिलेगा और रूम भी महंगे हैं। यहाँ अगर आप अच्छा खाना ले रहे हैं तो कम से कम 300 रुपये का है। बाकी आप नॉर्मल थाली, दाल सब्जी भी खाएंगे तब भी 150, 160, 180 ऐसे ही थाली मिलती है यहाँ पे। तो खाने के मामले में महंगा है। और रही बात रूम की, तो हम उज्जैन भी गए थे। उज्जैन में भी इतने महंगे रूम नहीं है जितने वृंदावन में। पहले दिन का हमारा रूम भाड़ा था, पहले दिन हम पहुँचे थे रात में 11 बजे। 11 बजे से लेकर के अगले दिन 11 बजे तक का हमारा भाड़ा था 1200 रुपये एक रूम का। और उसके अगले दिन का हमारा भाड़ा, हम सेम रूम में ही रुके, उसी होटल में सेम रूम में। तो उसके अगले दिन 12 बजे से लेकर, मान लीजिए 11 बजे से लेकर के अगले दिन 11 बजे तक का 24 घंटा का भाड़ा हमें लगा 1600 रुपये। जबकि उज्जैन में हम लोग करीब 12 लोग थे और 12 लोगों में हमने 2 रूम ले रखा था 500-500 रुपये के हिसाब से। हम खजुराहो भी गए। खजुराहो में लगभग 500-700 में छोटे रूम मिल जाते हैं जिसमें आप 4-5 लोग रह सकते हैं। बड़े रूम भी 1000 के करीब में मिल जाते हैं। तो हाँ, अन्य जगहों से थोड़ा महंगा तो है। और हाँ, बात करें रूम आपको लेना कहाँ चाहिए, देखिए प्रेम मंदिर की साइड रूम और ज़्यादा महंगे हैं। जैसे हम लोग जिधर थे बांके बिहारी साइड तमाम गलियों में रूम है। जैसे हम लोगों ने गली में एक रूम ले रखा था जो मान लीजिए 24 घंटे का 1600 रुपये। यही आप इस्कॉन मंदिर साइड रूम लेते हैं और वहाँ मिनिमम जो रूम भाड़ा है वो करीब 1500 रुपये है, जिसमें आप 3 से 4 लोग रह सकते हैं। और अगर आपका ग्रुप ज़्यादा है तो आपको वो रूम पड़ेगा 200-3 हज़ार रुपये। राधा कुंड 3 किलोमीटर, गोवर्धन 7 किलोमीटर
सौंक 16 किलोमीटर। सौंक तो हम जानते नहीं हैं। अभी जाएंगे राधा कुंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो मेन रोड से हटकर इधर उधर गली में जहाँ पार्किंग आपको सही मिले, अगर आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग के हिसाब से होटल देखना चाहिए। अगर आप बस या ट्रेन वगैरह से आ रहे हैं तो गलियों में तमाम होम स्टे हैं जहाँ होटल के मुकाबले रूम थोड़े सस्ते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से रूम देखकर रह सकते हैं। जहाँ भी आप रूम लें वहाँ कम से कम 2 दिन के लिए पहले ही बुक कर लें और 2 दिन की पूरी बात करके रूम बुक करें, क्योंकि वृंदावन में 2 दिन से कम लगते ही नहीं। बरसाना 22 किलोमीटर, राधा कुंड 1 किलोमीटर। तो यदि आप बरसाना जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेफ़्ट ले सकते हैं और दिल्ली के लिए भी यहाँ से ले सकते हैं। सॉरी, लेफ़्ट नहीं, राइट। बरसाना 22 किलोमीटर, राधा कुंड आधा किलोमीटर आगे है और गोवर्धन 5 किलोमीटर इधर है। पहले राधा कुंड हो लेते हैं। वृंदावन में हुक्म चले हैं, हुक्म चले हैं, हुक्म चले बरसाने वाले का। बल्कि इधर का सिस्टम ज़्यादा अच्छा है यार। गोपाल कुंड पे बनाया गया है। कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी मंदिर, परिक्रमा मार्ग, राधा कुंड, श्याम कुंड, वनखंडी महादेव जी मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, बांके बिहारी जी मंदिर इधर है। तो राधा कुंड इधर है। Take the next ride in Radha Kund. Take the next ride and 200 meter. अब भाई किधर बता रहे हैं आपकी मैं? गूगल मैडम किधर बता रहे हैं? गूगल मैडम हमने पूछा ही नहीं है। तो फिर क्या बता रही थी राधा कुंड? सीधा चलो, बस सीधा लगभग लगभग। Turn right and then turn right. देखते हैं बाइक हमारी जाती कहाँ तक है। जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ले चलेंगे। वृंदावन के मुकाबले थोड़ा कम जाम है इधर। वृंदावन में काफ़ी जाम लगता है। बाइक खड़ी कर दी कहीं, आधा किलोमीटर दिखा रहा था। सारी पब्लिक जिधर से आ रही उधर ही होगा राधा कुंड। अरे उसको काहे बता रहे हैं।
वही तो बोल रहे थे पार्किंग में कहीं लगा देते हैं। भीड़ होती है, यहाँ भी राधा कुंड में भी भीड़ होती है, पर वृंदावन के मुकाबले थोड़ी कम भीड़ है। और राधा कुंड के आसपास कई चीज़ें हैं देखने के लिए। राधा कुंड है बगल में, राधा कुंड और श्याम कुंड जुड़े हुए भी हैं, तो मान लीजिए कि श्याम कुंड भी है। और इसके बाद कुसुम सरोवर है और कुछ मंदिर हैं जो आप राधा कुंड के आसपास भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो कुसुम सरोवर में कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, मतलब इस समय एंट्री नहीं होती होगी। कोई टाइमिंग होगी एंट्री की जिस समय ये फव्वारे भी चलते होंगे। तो अभी हमें निकलना है गोवर्धन पर्वत, तो अभी निकलते हैं। कुसुम सरोवर फिर से कभी देखा जाएगा। तो हम लोगों का प्लान था सीधे गोवर्धन पर्वत जाने का, पर हम ध्यान ना दिए और मैप भी नहीं चालू किया, तो हम निकल आए कुसुम सरोवर वाली रोड में। कभी कभी अनजाने में भी आपसे अच्छा काम हो जाता है। वैसे राधा कुंड की तरफ जो लोकेशन है एक दार्शनिक स्थल के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे वृंदावन में क्या है, हर जगह आपको भीड़ मिलेगी, वही राधा कुंड में ऐसा है कि लोग हैं, ऐसा नहीं है, लोग हैं, होटल हैं, सब कुछ है, पर भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब बहुत टाउन टाइप का नहीं लग रहा है कि आप किसी बड़े शहर में हैं, आप फंस जा रहे हैं, बार बार जहाँ भी जा रहे हैं हर तरफ जाम मिल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मतलब रहने की दृष्टि से देखा जाए तो अगर शाम हो जाए तो आप राधा कुंड के आसपास ज़रूर रुकिए। और हो सकता है कि यहाँ रूम सस्ते भी हों। गोवर्धन पर्वत से पहले ये जगह गोवर्धन के नाम से जानी जाती है। काफ़ी डेवलप जगह है, मतलब हर तरह के आपको होटल मिल जाएंगे, यहाँ आपको बस मिल जाएगी, मल्टी लेवल कार पार्किंग भी मिल। देखो भाई, जब अगर गोवर्धन तक आ गए हैं तो गिरिराज जी के दर्शन करना तो बनता है। और गिरिराज जी के दर्शन के लिए रास्ता यहाँ से जाता है, बस ये है कि बाइक वहाँ तक नहीं जाएगी, आपको पैदल जाना पड़ेगा।
तो चलते हैं अभी गिरिराज जी के दर्शन करते हैं। और गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पर्वत है ना ये, यही है। ये गोवर्धन पर्वत है या दिखावे लावा हम तुमका। गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर में। कहाँ फिसलनी शिला है। 21 किलोमीटर का ये पर्वत है। ज़्यादा नहीं। तो ये है गोवर्धन पर्वत जो 21 किलोमीटर है। पर्वत क्या आप इसे कह सकते हैं, ये लंबा लंबा है। मतलब बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, चौड़ा नहीं है, गोला नहीं है, बस लंबा लंबा ही है, जो कहते हैं कि 21 किलोमीटर तक है। मतलब पर्वत 12 किलोमीटर है, जो इसकी परिक्रमा की जाती है वो 21 किलोमीटर की होती है। तो वहीं पीछे प्रवेश द्वार के पास ही लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और गिरिराज जी का भी मंदिर है। तो चलिए वहीं से गिरिराज जी के दर्शन करते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा जो है फिर कभी की जाएगी, क्योंकि अब 21 किलोमीटर चलना हमारे बस में ना है। अगर आपको परिक्रमा नहीं करनी तो जो मेन गेट है, जो प्रवेश द्वार था, यहीं से आप बगल में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जहां आप दर्शन करके वापस जा सकते हैं। और सामने गिरिराज जी का भी मंदिर है, वहां से आप दर्शन करके वापस जा सकते हैं। मतलब गोवर्धन में 2 ही तीर्थ स्थल हैं, 2 ही मेन देखने की जगह है, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर और एक गिरिराज मंदिर। अब हम चलेंगे सीधे बरसाना लाडली जी के दर्शन करने। और अभी बज गए हैं शाम के 6, लगभग 6:30 तक हम यहाँ से बरसाना पहुँच जाएंगे। बरसाना में लाडली जी के दर्शन, लाडली जी का जो मंदिर है वो 8 बजे तक खुला है। और लाडली जी के दर्शन के बाद सीधा हम लोग मथुरा आएंगे और मथुरा में ही कहीं होटल लेके रुकेंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कल करेंगे। तो कल अभी हमारे पास मथुरा में देखने के लिए कई मंदिर हैं। अभी फ़िलहाल हो गई है शाम, और शाम में, और आपको पता ही है शाम में गोप्रो बहुत अच्छे से काम करता नहीं, तो अभी गोप्रो को करते हैं बंद और यहाँ से लेते हैं राइट। बरसाना 20 किलोमीटर, नंदगांव 28 किलोमीटर। भाई एक बात तो मुझे समझ में आ गई यार कि अगर आपको पूरा ब्रज घूमना है तो आपके पास टाइम हो, टाइम 10 दिन तो मान लीजिए कि जाएगा ही जाएगा। अभी बरसाना घूम ले रहे हैं, मान लीजिए बरसाना में सिर्फ लाडली जी के दर्शन करके चले आएंगे, पूरा बरसाना घूम नहीं पाएंगे। नंदगांव अलग से रह गया, उसके बाद गोकुल अलग से रह गया,
अब चलिए जो भी है, इस बार ज़्यादा दिन का प्लान भी नहीं है हम लोगों का। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम कभी प्लान बना तो अगली बार जो छूट गया है, जैसे नंदगांव छूट जाएगा, बरसाना छूट जाएगा, राधा कुंड के आसपास भी हम लोग बहुत अच्छे से नहीं देख पाए हैं। तो अगली बार जो हमारा प्लान होगा, अगली बार अगर कभी ब्रज जाना हुआ तो हम लोग मथुरा, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और गोवर्धन, इनमें बहुत अच्छा। गोवर्धन में तो खैर 2 ही मंदिर हैं, एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और एक गिरिराज जी का मंदिर है। जो मुख्य मंदिर गोवर्धन का है वो गिरिराज जी का मंदिर है, और गिरिराज जी के मंदिर के अलावा गोवर्धन पर्वत है, तो बहुत लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, जो करीब 21 किलोमीटर की है। अब हम परिक्रमा करने से तो रहे, तो हम बरसाना के लिए सीधे जाएं, नंदगांव के लिए सीधे जाएं और आगे चले जाएंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे हम। तो चलिए गोप्रो को करते हैं बंद और मिलते हैं सीधा लाडली जी के मंदिर पर। अब जब लाडली जी के दर्शन कर ही लिए हैं तो बगल में कीर्ति मंदिर है, वो भी देख लेते हैं। कीर्ति मंदिर देखने का मेरा मुख्य कारण जो है कृपालू जी महाराज। कृपालू जी महाराज हमारे पड़ोसी ज़िले प्रतापगढ़ से है। मनगढ़ जो हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, मतलब हमारे होम टाउन से 25 किलोमीटर दूर है। उनके 3 मंदिर है, एक कीर्ति मंदिर, एक प्रेम मंदिर, और हमारे यहाँ जो मनगढ़ में है भक्ति मंदिर। तो बातें करते करते हम लोग कीर्ति मंदिर आ भी गए, पर संयोग ऐसा है कि वो अभी बंद है। और कीर्ति मंदिर को लोग रंगीली महल भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगर अंदर जाने की एंट्री, वैसे तो बंद है, पर आपके लिए टाइमिंग तो बता ही सकते हैं हम। चलिए मैं देख के बता रहा हूँ कि टाइमिंग क्या है। शाम में 8 बजे इस मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, और अभी हो गया है 8:30। थोड़ा सा लेट कर दिए हम लोग। चलिए नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। तो फिलहाल तो अभी कीर्ति मंदिर है बंद। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कृपालू जी महाराज की। क्या बात कर रहे थे मैं खुद ही भूल गया। हाँ, कृपालू जी महाराज की 3 मंदिर है। भक्ति मंदिर जो हमारे यहाँ मनगढ़ में है, प्रेम मंदिर वृंदावन में जो कल हमने देखा, और ये कीर्ति मंदिर बरसाना में। कीर्ति मंदिर को लोकल लोग रंगीली मंदिर के भी नाम से जानते हैं। तो अभी बरसाना को करते हैं बाय और सीधे चलते हैं मथुरा, और मथुरा में ही कहीं स्टे करेंगे।
सामने जो आप देख रहे हैं म्यारो प्यारो बरसानो, इसी रास्ते से आप जा सकते हैं लाडली जी मंदिर, जहाँ हम अभी हो कर रहे हैं। मथुरा 41 किलोमीटर, गोवर्धन 20 किलोमीटर, बरसाना 0। तो फाइनली बरसाना को करते हैं राधे राधे, लाडली सरकार की जय, और निकलते हैं अब मथुरा के लिए। तो चलिए मिलते हैं मथुरा पहुंचकर।